राजस्थान सरकार की हठधर्मिता के चलते नर्सेज कर्मियों का आक्रोश सोमवार को फूट गया। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के प्रदेश आह्वान पर पूरे राज्य में नर्सेज अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संघर्ष समिति के प्रांतीय संयोजक देवाराम चौधरी, खुशीराम मीणा, चंद्रकांत शर्मा ने राजस्थान सरकार द्वारा आरोप लगाते हुए बताया कि गत 4.5 साल से नर्सिंग कर्मी आर्थिक व सामाजिक हकों के लिए राज्य सरकार को बार बार पत्र लिखकर अपनी मांगों की अपील कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार द्वारा मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी के चलते विवश होकर सोमवार को नर्सिंग कर्मियों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन उदयपुर जिला अध्यक्ष प्रवीण चरपोटा एवं हितेश लबाना के नेतृत्व में किया गया। ये कि ठेका प्रथा बंद की जाए, वहीं नर्सेज को दवा लिखने का अधिकार भी मिले और केंद्र के समान वेतनमान भी इन्हें मिले। इन्हीं मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। बोलो जी, आपको परिचय देंगे किस मांगों को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? गिरीश कुमार जोशी, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन। मेरे साथ में खड़े हैं खुशीराम जी मीणा, प्रदेश अध्यक्ष जी, देवाराम जी, प्रदेश अध्यक्ष जी। हमारा यह धरना प्रदर्शन पिछले 15 दिन से चल रहा है। नाना प्रकार की हमारी मांगे हैं। श्रीमान अशोक जी गहलोत ने अनेक मांगों पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन मशीनरी उनको आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। जैसे नर्सेज का अलग से निदेशालय होना चाहिए। ये एकमात्र संवर्ग ऐसा है जो 2nd ग्रेड में भर्ती होता है और 1st ग्रेड में रिटायर हो जाता है। एक पटवारी तहसीलदार एसडीएम तक पहुंचता है। एक एलडीसी लोअर डिग्री क्लर्क जो होता है वो प्रशासनिक अधिकारी तक पहुंच जाता है, लेकिन नर्सिंग अधिकारी 2nd ग्रेड से प्रमोशन होकर 1st ग्रेड में रिटायर हो जाता है। हमारी मांग है कि एक पृथक निदेशालय हो। आप सब लोगों को पता है गांवों में क्या और शहरों में क्या। कोई भी डॉक्टर आजकल घरों पे बीमार देखने जाना पसंद नहीं करता है, कोई जाता ही नहीं है। घरों पर बीमार देखने की आदिकाल से हमारे देश की परंपरा नर्सिंग स्टाफ के द्वारा पालन की जाती है और गरीब जनता, आम जनता नर्सेस को ही, कंपाउंडर साहब को ही अपने घर पे बीमार देखने बुलाती है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत इसके लिए नर्सिंग स्टाफ अलाउ है, लेकिन बार बार प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है। अधिकारी लिख के जाते हैं कि नर्सिंग स्टाफ बीमारों को देखे, लेकिन पीछे से एसडीएम आकर के उनको हाथ पकड़ करके लेके चले जाते हैं। मुख्यमंत्री गहलोत साहब यहाँ पधारे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं ठेका बंद कर दूंगा। उन्होंने बजट घोषणा में प्रावधान किया कि अब ठेका प्रथा नहीं रहेगी, लेकिन आप देख रहे हैं हमारे साथ अनेक ठेका कर्मचारी हैं जिनको 7,000 रुपया तनख्वाह मिलता है। हमारे अस्पताल के वार्ड बॉय स्वीपर से भी कम तनख्वाह अगर ठेका के कर्मचारी को मिलती है, तो एक तरफ 1 लाख रुपया 50,000 वाला कर्मचारी काम करेगा, एक तरफ 7,000 वाला काम करेगा। कैसे न्याय संगत हो सकता है? कैसे बीमार को सही सुविधा मिल सकती है? तो हमारी मांग है कि तत्काल जितने भी ठेका कर्मी हैं उनको संविदा पे भर्ती किया जाए। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कोरोना काल में फ्रंट आगे रह करके जिन्होंने जूझे हैं, उदयपुर से अनेक नर्सिंग स्टाफ की डेथ हो गई है, मर गए हैं कोरोना काल में। इनको संविदा पर और टेम्परेरी बेस पे रखना ही नहीं चाहिए। ये एक न्याय संगत बात है, एक मानवीयता पहलू है कि नर्सिंग स्टाफ को सीधे ही परमानेंट में भर्ती करना चाहिए। हमारी ये मोटी मोटी मांगे हैं। बीमार को देखने का अधिकार मिले, निदेशालय बन जाए, ठेका प्रथा बंद हो। इस प्रकार की इन मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा जयपुर से आए हुए भाई खुशीराम जी से कि वो अपना वक्तव्य शुरू करें। देवाराम चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज यूनियन, प्रदेश संयोजक नर्सेज संघर्ष समिति राजस्थान। हम राज्य सरकार से एक गांधीवादी तरीके से 11 सूत्री मांग लेकर के आंदोलनरत है। आज हमारा आंदोलन 11वें से 12वें दिन तक जारी है। हमने शुरू से हमारे क्रमबद्ध रूप से पहले जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को हमारी मांगों के बारे में अवगत करवाया। फिर हमने ब्लैक रिबन बांध करके प्रदेश भर में अधिक कार्य करते हुए कार्य किया। उसके बाद आज हम गांधीवादी तरीके में एक चरणबद्ध रूप से उदयपुर संभाग से हम संभागीय स्तर पर सभी संभाग के जिला अध्यक्षों की मौजूदगी में हम आज संभागीय स्तर पर रैली का आयोजन करके कर्मिक धरना दे करके कलेक्टर साहब को अवगत करवाएंगे, जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है, कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। गहलोत सरकार कर्मचारियों, ठेका कर्मचारियों
और निविदा कर्मियों संविदा कर्मियों के प्रति संवेदनशील हैं, तो ये नर्सेज जो कोरोना वॉरियर है इनकी मांगों को शीघ्र पूरा करे, ताकि नर्सेज को इस रोड पे आंदोलित होने की ज़रूरत नहीं पड़े। और हमारी मांगें हैं कि नर्सेज की ठेका प्रथा बंद हो और वर्षों से जो संविदा पे नर्सेज काम कर रहे हैं उनको नेशनल बेनिफिट मिले, क्योंकि वो नर्सेज का पद भी सेम है, कार्य भी सेम था और योग्यता भी सेम थी और उसने चिकित्सा विभाग में ही काम किया है, तो क्यों नहीं उनको उस सर्विस का लाभ मिले जिन सर्विस में उन्होंने संविदा में लाभ की। जो बंदा जो मतलब 7 से 8 साल संविदा में काम किया है वो बंदा 32 और 33 में जाके रिटायर्ड हो जाएगा, तो उसको संविदा का लाभ निश्चित तौर पे मिलना चाहिए और ठेका प्रथा समाप्त हो जाएगी तो ये नेशनल बेनिफिट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये महसूस करता हूँ वेतन विसंगति दूर बढ़नी चाहिए, नर्सिंग निदेशालय बढ़ना चाहिए और डीपीसी समय पे होनी चाहिए और ये खूब सारी मांग है। दूसरा एक सबसे बड़ी मांग है राजस्थान के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में और मेडिकल कॉलेज स्तर पे भी ये मांगें उठती आ रही है कि नर्सेज को फर्स्ट एड इसेंशियल ड्रग्स का पावर मिलना चाहिए। नर्सेज यदि किसी दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों के अंदर वहाँ चिकित्सक मौजूद नहीं होता है, वो सीनियर